एंड वेलकम टू आवर शो जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट रिदा इस्फहानी। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैंने एक बहुत प्यारी बात पढ़ी, थिंक बिग, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड मेक इट हैपन। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में जो कुछ हम करना चाहते हैं वो नामुमकिन नहीं होता, सिर्फ हमें अपने ऊपर भरोसे की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही अपने शो का आगाज़ करेंगे। आज भी हमेशा की तरह हमारे पास बहुत ही यंग और बहुत टैलेंटेड गेस्ट हैं, जिनका हम आपको इंट्रो करवाएंगे, उनसे मिलवाएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे दो बहुत प्यारे होस्ट, जिनको आप सब बहुत प्यार करते हैं, जिनके बगैर जी जनाब अधूरा है, नामुकम्मल है। लेट्स वेलकम आपकी बहुत सारी तालियों में बरकत एंड उस्मी। Thank you very much. Thanks for liking us. Thanks for inviting us, and thanks for English. नहीं, आपने क्या हाँ, आपने अभी क्या बात की शुरू में, भरोसा क्या नहीं होता, क्या होता क्या? भरोसा मतलब अपनी जात पे भरोसा होना चाहिए कि जिस चीज के लिए आप एफर्ट्स कर रहे हैं, अल्लाह ताला सूनर और लेटर आपको जरूर ना हम जो एफर्ट्स कर रहे हैं तो कई आपको भरोसा क्यों नहीं हो रहा? ये आप क्यों नहीं कर रहे? आप हर बात में से ये वाली बात आप लोग कहाँ से ये वाली बात से तो हमारी वाली बात चल रही है। नहीं, ये भी एक टैलेंट है वैसे। हाँ, टैलेंट है ना। आपको किस पे भरोसा है ये बताएं। आप भरोसा जल्दी कर लेती हैं या थोड़ा टाइम देती हैं? मुझे इस बात पे भरोसा है कि जो मैं चाहती हूँ वो अल्लाह ताला जरूर पूरा करेंगे। अल्लाह ताला तो पूरा करेगा, लेकिन जरिया भी तो बनाता है ना। हाँ, वसीला भी तो वो वसीला को ढूंढा आपने या हमें वसीला बनना पड़ेगा? अच्छा, मैंने एक चीज नोट की है। देखिए, शहर का मौसम बता रहा, हमारे शहर का मौसम ऐसा है कि बंदा सुबह में गोला गंडा बेच रहा है और वही बंदा रात को कौन सूप भी बेच रहा है। सर्दी दिन में ऐसी कड़क धूप और रात में सर्दी। रात में 12 बजे के बाद पड़ती है, जब सब सो जाते हैं। जैकेट यूं करके आप निकालो, बस यूं पहनने लगो, मौसम चेंज। मौसम चेंज। कराची का मौसम जैकेट भी अजीब मुड़ जाए। देखिए, कराची में दरख्त काट दिए, है। ग्रीनरी खत्म कर दी है। आपने इतने बंदे काट दिए। दरख्त ऐसे होते ना, हमारे दरख्त होते हैं बड़े, उसके पीछे छुपने की जगह एडजस्ट हो जाती है। तो इसलिए मुझे तो क्योंकि हमारे कराची में पीपल के दरख्त ज्यादा होते हैं और नीम के, उसका तना चौड़ा होता है। अच्छा, बात पता है क्या यार, अजीब बात। अच्छा, बात पता है क्या, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ लोगों की जो ना कहीं इज्जत नहीं होती। मैं सिर्फ शादीशुदा आदमी की बात कर रहा हूं। वैसी बात है। कुछ अब मेरा एक दोस्त, उसकी गर्लफ्रेंड इसको कह रही मौसम तब्दील हो रहा है, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि नमूने तो आप हैं, कहीं आपको नमूनिया ना हो। हाँ, लेकिन एहतियात करें, ठंडे पानी से नहाना है। हाँ, और ठंडे प्रोग्राम भी ना देखें। अच्छा, खुद आप एग्री कर रहे, खुद गिरफ्तारी दे रहे हैं। अच्छा रिदा, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। मेरा मैसेज ये है कि देखिए, मेरी दो बातें हमेशा याद रखिएगा। नंबर 1, एक मुश्किल में घबराना नहीं, एंड सेकंड, ठंड में नहाना नहीं। क्या मैसेज है जबरदस्त। और ये मैसेज आप सब लोगों के लिए, मौसम के साथ। आधा टाइम तो गुसलखाने में पानी मिक्स करने में गुजर जाता है। ऐसा लग रहा है कोई शरबत बना रहे थे। पहले 10 मिनट मुज़ाकरात हो रहे होते हैं। हाँ भाई, क्या मूड है? मगर यूं कर रहा था, पानी अंदर से यूं कर रहा था। अच्छा, गैस भी तो नहीं आ रही, अब गीजर बंद हो जाता है। देखो जब नहाना होता है उस टाइम। हाँ, अब किस टाइम नहाना है ये सोच। हाँ, क्या वो मैं अभी भी डिसाइड कर लेते हैं भाई, इस टाइम पे नहाएंगे। अब ये सारी बातें भी हाँ, नहीं होता है ना कि नहीं, आप बात को कहीं और ले जाएंगे, जहाँ मैं ले जा चुका हूँ भाई। के बच्चे जब आएंगे तो आप इस ऑफिस से आएंगे, मैं घर के काम काज थक जाऊंगा, फिर नहाऊंगी, तो उस वक्त पानी भी नहीं है, तो कितना बात को जाऊँ। अच्छा भाई, रात को 10 बजे से गैस बंद है, गीजर बंद, और मर्दों की गैस खुली हुई है। अच्छा, और सुबह 6 बजे गैस आ रही है, फिर 2 बजे बंद, और सांस बंद, जिंदगी बंद। क्या करें? चले आप, इससे पहले प्रोग्राम बंद हो जाए, है ना। इससे पहले कि प्रोग्राम वाकई बंद हो जाए, हम अपने शो का प्रॉपर आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वक्फा, कहीं मत जाएगा। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, यू आर वॉचिंग जी जनाब। जी बुला ले गेस्ट को। अरे बुलाए, सोफे खाली अच्छे नहीं लगते है ना। सोफा या तो भरा हुआ अच्छा लगता है या डबल अच्छा लगता है, मतलब। जी जनाब में आज हमारे जो गेस्ट हैं वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, टीवी एक्टर्स हैं, बहुत मशहूर टीवी शोज उन्होंने किए हुए हैं, आपने उनको बहुत देखा हुआ है। आपकी बहुत सारी तालियों में उसामा असलम एंड अबीहा नकवी। थैंक यू। लिफाफा वगैरह लाएं, खड़े ना हो। आप हमारे रिस्पेक्टेबल गेस्ट हैं जी जनाब। और सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत खुशामदीद, और बहुत लवर्स हैं, आपके बड़े चाहने वाले हैं, और हम मजबूर हो गए आपको बुलाने पर, क्योंकि हम भी उन चाहने वालों में से हैं आपके। जी, खिलता हुआ चेहरा दोनों का। हाँ, मैं भी बहुत ज्यादा मजबूर हो गई जब मुझे पता चला कि मैं इस शो के लिए इनवाइटेड हूँ, तो मतलब ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा फैन मोमेंट है। अरे क्या बात है, आप लोगों से मिलना ये मेरे लिए कोई ख्वाब से कम बात नहीं है। मोहब्बत अल्लाह ये ख्वाब को ताबीर भी करे। हाँ, अच्छा बोलते भी हैं, अच्छा दिखते भी हैं, प्रेजेंट ऑफ माइंड है। आज से 20 साल आगे का काम कर रहे हैं। हाँ, और हम जब आपकी एज के थे तो हम इतने प्रेजेंट, हम तो आज भी नहीं
नहीं है खैर। नहीं सर। लेकिन नहीं ये सब पहले भी था, ये सब पहले भी था, लेकिन पहले जो है सोशल मीडिया नहीं था तो इस वजह से दिखता नहीं था ये आप लोग। वरना हम सब तो आप लोगों को देख ही सीख। थैंक यू। अब ये हम नहीं सीख पा रहे। ये तो वो बात हो गई जो हमने आपको सिखाई थी, आपने कह दी। अब वो बात करें कि इस माहौल में, इस दौर में अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाना, इस माहौल में जो तादाद से भरमार है टैलेंट की, उसमें आप निकल के लगा हुआ है और आप दोनों निकल गए, तो कैसे आपने किया ये? कैसे कुदरती कैसे हुआ? निकल गया? किसी ने निकाला, खुद निकले क्या? सर इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और घर वालों को बहुत ज़्यादा मनाना पड़ा, क्योंकि मुझे हमेशा से था, मैं अपने मामा बाबा को कहती थी कि मैं इंडस्ट्री में काम करूंगी, और मेरे बाबा क्योंकि इस चीज़ के खिलाफ थे, वो कहते थे नहीं, लेकिन मैं भी बहुत जिद्दी थी, अपने बाबा को मनवा के ही रही। बेटियां मनवा लेती हैं बाबा को। क्या बात है? वो खुद ही से मान गए, मुझे तो यकीन भी नहीं हुआ था जब मेरे बाबा मान गए थे इस बात पे। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मैंने अपनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मेरे बाबा इस चीज़ को माने थे, मैंने अपनी मामा से कहा, मामा मुझे चुटकी तो नोचे। अच्छा, कुछ लड़कियों से पूछो ना आपका टैलेंट क्या है, तो कहती मैं फ्रिज से बर्फ निकाल के उससे पानी बना सकती हूँ। तो आपका टैलेंट क्या है, क्या आप समझती हैं? आपसे भी पूछूंगा आपका टैलेंट क्या है? क्या टैलेंट है, प्लस पॉइंट है जिसमें आपको काम मिल रहा है? इंसान को पता होता है कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है। जी, टैलेंट अगर बात की जाए तो मैं एक्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती हूँ। अब तक मुझे कभी भी नेगेटिव मार्क्स नहीं मिले इस पे, और बहुत से मैंने इस लोगों को से भी सुना है कि मैं गाना भी बहुत अच्छा गा लेती हूँ। गवाएंगे आपसे, गवाएंगे। अच्छा गाती है ये तो आपने क्यों दिया है हमें? ये गाएंगे, आप गाएंगे, बस आपकी आवाज हमारे कानों तक ना। बट सर मुझसे ज्यादा अच्छा उसामा गाना दोनों गाएंगे सर, दोनों मैं गाएंगे। अच्छा नहीं गाता। सर गाने के अलावा और क्या टैलेंट है आपके अंदर बताएं। जैसे कि जैसे आपने बात की कि आप लोग कैसे आए, मैं पिछले 8 साल से थिएटर कर रहा हूँ। अरे और अच्छा, ये तो अच्छी बात है। मैंने नापा से सीखा भी है, नापा से मैंने 3 साल का कोर्स अलग किया है। ये तो पक्का काम कर और रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल से 6 महीने का कोर्स मैंने अलग किया है। अच्छा, और कोई कोर्स किया जो बता 6-3-9 और 8 साल से थिएटर कर ही रहा हूँ। और अभी 3 साल पहले बॉल में एक शो हुआ था पाकिस्तान स्टार के नाम से। वो मैंने देखा तो था। उसमें एक्टर्स भी आए थे, मैंने सिंगर्स देखा। भी आए थे, डांसर्स भी आए थे। तो उसमें एक्टिंग में मैं जो है आपके वो यहाँ। जीता था, विन किया था मैंने उसमें। अरे तो माशाल्लाह। उसके बाद से फिर जो है वो चीजें अच्छी होना स्टार्ट हो गई, सोशल मीडिया पे फैंस स्टार्ट हो गए, फॉलोअर्स आना स्टार्ट हो गए। तो उसके बाद से जरा ये कितने फॉलोअर्स हैं आपके यार? मेरे 36 के 36 kg और आप 36,000 किलो नबी आपके? सर ज्यादा नहीं है, बस यही कोई 4.5 लाख बस। अब आप कह रही हैं कि हमें देख के आए और ये हमारे नहीं हो रहे। हमारे टोटल 4 फॉलोवर हैं, मैं, मेरी अम्मी, मेरी बहन, काम वाली। मेरी काम वाली। मैं भी हूँ। मेरा होने वाला ससुराल जो है ना इतना निकम्मा है, अभी तक मुझे ढूंढ ही नहीं पाया। क्या आपका ससुराल आपको ढूंढ पाया? इस बार या कोई ऐसा बंदा ढूंढ पाया जो आपको ससुराल में ले जाना चाह रहा हाँ, हूँ? पता है ना, ऐसा हुआ है कि आपने ठुकरा दिया, आपने कुछ ऐसा कुछ हुआ है, मुझे देखें। शक है। हाँ। जिंदगी में आपको बहुत से ऐसे चांसेस मिलते हैं जिनको आपको अवेल कर लेना चाहिए, और उनके जब वो मिस हो जाते हैं तो आपको बहुत अफसोस होता है। मेरी जिंदगी में भी 2 ऐसे मुकाम थे, दोनों मिस हो गए। मैंने खुद ही, एक पे मुझे यकीन नहीं हुआ और एक को मैंने खुद ही, मैंने कहा नहीं आई एम सॉरी। ओह, ये I'm एक को आपने कहा आप sorry, यकीन मत ये- अच्छा, जिसको अभी आपने आई एम सॉरी कहा उसका क्या हाल है? यकीन वाले को तो छोड़ दें। सर वो फिर अपनी शादी में खुश है अच्छा, शादी हो गई। छोड़ना बहुत जज्बाती आदमी था, वो बस क्यों पे था कि आप क्यों दे तो मैं शादी करूं। उन्होंने एक्चुअली जगह जगह अपने अकाउंट खुले हुए थे। क्या आप ये कह रहे हैं कि आजकल की लड़कियों को 25 साल का लड़का भी बूढ़ा लगने लगता है और लड़कों को 40 साल की आंटियां भी हॉट लगती हैं, ये क्या चक्कर है? नहीं सर, खासतौर पे स्कूली बच्चों को। हाँ? इसके बारे में आप भी बताएं सर। सर एक्चुअली आजकल लड़कियों को 25 साल का जो लड़का होता है वो लड़का नहीं बच्चा लगता है। हाँ, और वो right. मेच्योरिटी की तरफ ज्यादा जाती हैं। उसका एक रीजन ये भी है कि वहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं होते, वहाँ पे फिर इनसिक्योरिटीज नहीं होती। Exactly. इस वजह से एक होता है। लेकिन हाँ, कह सकते हैं कि लड़कों को तो जो इतनी ज्यादा उम्र रसीदा औरतें होती हैं वो बहुत पसंद उम्र रसीदा वाला छूट होगा रसीदा। वाह, वाह, वाह। छूट तो जी जनाब, में वक्त हुआ है एक सेगमेंट का अरे हो जिसका गया? नाम है सच और झूठ। इसमें जनाब हमारे पास 4 सवाल है। मैं सवाल करूंगी उसामा आपसे, लेकिन आप भी अपना इनपुट दे सकती हैं अभी यहाँ, ठीक है? तो सच और झूठ का पहला सवाल है, अंग्रेजों के गोरे बच्चों को भी किसी की नजर नहीं लगती और हमारे यहाँ के काले बच्चों को भी पूरे मोहल्ले की नजर लग जाती है। सच और झूठ? आपको नजर लगी कभी? नजर बहुत लगती है मुझे। ये नजर लगने के बाद हाल हुआ आपका? नहीं, पहले से ऐसा था मेरा हाल। आपकी फ्रेंड ने कहा मुझे टीवी पे चांस मिला हो, आपने कहा चांस तुम्हें कहाँ मिला? चांस तो टीवी वालों को मिला।
नजर पे ज्यादा बिलीव करती हूँ ओह। क्योंकि इसका तो ऑब्वियसली बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। कुरान में भी बेशक, जिक्र बेशक, है। बेशक। तो इस चीज पे तो यकीन है। हाँ बस- मैं ये होता है कि अपना कोई देखिए भी इसमें काम नजर जो है वो काला गोरा नहीं देखती, लग जाती है। लग जाती है, बेहतरीन हो गया जवाब हो गया सबको आपका लगती भी। है। बिल्कुल नजर बद की दुआएं पढ़ लेनी बिल्कुल, चाहिए। अच्छा जी, सच और झूठ का दूसरा सवाल। हम पाकिस्तानी गिफ्ट लेने के बाद शुक्रिया नहीं करते, बल्कि कहते हैं इसकी क्या जरूरत थी, Exactly. 100%। है ना? करती हैं आप, करती हैं साफ अंदर करते से चाह रहे होते हम कि हाँ यार, अरे यार गिफ्ट आ गया, मैं बोलते हैं, यार इसकी क्या जरूरत जबकि है इसी की यार? तो जरूरत थी। अगला जबकि इसी की सोचता है। तो लोग गिफ्ट देते हैं आपको, आपको गिफ्ट अच्छा लगता है देना, अच्छा लगता है लेना अच्छा लगता सर है। मैंने अपनी जिंदगी में इतने तोहफे दिए ना कि मुझे हाँ। लगता ही नहीं है कि मुझे कोई इतने दे सकेगा। ये किस टाइम पर है? मतलब मुझे अब तक नहीं मिला। तो तुम बहुत देर आए, तुमने अभी देर कर दी। मतलब मैंने, अगर आप इस चीज को देखें कि कोई मुझे गिफ्ट दे, मुझे कभी किसी ने भी गिफ्ट नहीं दिया। आपने दिया हमेशा? फैमिली से भी नहीं, नहीं फैमिली से मिला, हाँ। लेकिन एक होता है ना Like आपके friends फ्रेंड्स से। आपको जो है बहुत स्पेशल हाँ। फील करवाते हैं। अच्छा। मैंने अपने फ्रेंड्स को बहुत सरप्राइजेस दिए किस हैं, तरह की गिफ्ट देती हैं आप? बहुत धमाके। Perfumes मतलब वगैरह आप देती हैं? समझे जो मेरी रेंज में भी नहीं होते हैं, मैं वो भी अरे देती हूँ। वाह, हाँ, मतलब इतना बड़ा दिल है, माशाल्लाह। मैं आपको गिफ्ट दूंगा बेटा, मैं आपको दुआएं दूंगा, आप बदले में मुझे perfume। I like perfume। आप तो आउट ऑफ रेंज है। सर, एक्चुअली मेरा मानना ये है कि जो चीज आप अपने लिए पसंद करते हैं वही आप दूसरे को देना ज्यादा वाह। Very good thought। क्या बात तो है, मैं क्या बात ये चीज करती हूँ, हाँ। लेकिन मुझे ऐसा कोई नहीं मिला आज तक। मिलेगा बेटा। भाई सुन ले सब। तुम्हें अभी, हाँ? अभी आपको कोई मैं दूंगा तुम्हें। अभी आपको कोई गिफ्ट नहीं देता, भाई सुन ले सब। देख आपको बहुत गिफ्ट, आपको अल्लाह ने इतना अच्छा गिफ्ट दिया, आपकी मुस्कुराहट, आपकी आपकी चेहरे की खूबसूरती, रंगत। चेहरे की रंगत, ये इससे अच्छा हाथ पैर सलामत, सोच रही है ये बोल रही अल्लाह की है। तरफ ठीक है, से अल्लाह है, की लेकिन तरफ, बंदों की तरफ से नहीं है अल्लाह ये। के बंदों की तरफ अच्छा से ऐसे तो नहीं कोई गिफ्ट देने की कोशिश करता हो, आप खुद इग्नोर कर देती हो ऐसा? सर लोग आने से पहले इतना डर जाते हैं तो वो कहते हैं मैं भी ऑफियर चेक कर रहा था, आपकी थोड़ी पर्सनालिटी ऐसी है, आप बोलती जरा कड़क है। सर, तल्ख लहजे। ताकि क्या ऐसा? वो जान करके आपने किया हुआ है मेरा ख्याल। नहीं एक्चुअली मेरा आने से पहले, यानी कि इंडस्ट्री में आने से पहले ऐसा लहजा नहीं था बहुत ही, बल्कि अब जो लोग मुझे देखते हैं, मुझसे मुखातिब होते हैं, वो यकीन नहीं करते ये उसी अभिया से मिल रहे हैं जो आज से 2 साल या 1.5 साल पहले थी, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंज आया है। कुछ चीजें उस जरूरी अभिया में- होती हैं। एग्जैक्टली। इससे पहले मैं एक स्कूल में टीचर थी। यस एग्जैक्टली। स्कूल जाना पड़ेगा। सर वो नाम नहीं बताऊंगी। हमारे जमाने में ऐसी टीचर नहीं थी, हमारे जमाने में तो अल्लाह माफ करे बच्चा कटाने खा रही है। मैं बहुत ही मासूम सी, जबकि टीचर जो है वो बहुत रोबदार होती हैं और वो काफी कड़क लहजे वाली होती हैं, लेकिन मैं बहुत मासूम सी टीचर थी। वहाँ के बच्चे छुट्टी तो नहीं करते होंगे? नहीं मेरे बच्चे बहुत खुश थे मेरे आने से। बहुत ज्यादा। ये बोले अच्छा, तो आप इस बात, आप टीचर हैं, इस बात को मानते हैं कि हर फेल होने वाले स्टूडेंट के पीछे एक टीचर होता है जो नकल नहीं करने देता? नहीं बिल्कुल भी नहीं, उसमें खुद की अकल नहीं होती है। हाँ वो मेरे मामा कहती हैं कि नकल के लिए भी अकल का अकल होना चाहिए बहुत होती है। जरूरी है। जरूरी है, जरूरी है। जनाब, सच और झूठ की थर्ड न्यूज है। कोई डॉक्टर कितना ही काबिल क्यों ना हो, लेकिन स्कूल के टाइम पर बच्चों को जो पेट में दर्द होता है वो कोई नहीं रोक सकता। 100%। हाँ क्योंकि आप क्यों स्कूल ड्रामे टीचर हो रहे भी होते नहीं हैं हैं। ना? 100%। मेरी छोटी बहन है, उनको जब भी स्कूल जाना होता है या उनके सर में दर्द होता है या पेट में दर्द होता है। वो नजर तो कभी आगे कभी तो रहता है। बुखार भी शुरू हो जाता है, हाँ। तो समझ नहीं आता कि क्या रीजन है, लेकिन वो बीमार हो जाता है। आप क्या बच्चे बहाने कुछ करती हैं? टीचर से भी डर के ऐसा करते हैं। बिल्कुल नहीं सर, हम अपने हम तो समझे आप स्कूल में पढ़ती हैं, आप तो पढ़ा चुकी हैं। आप अंदर से मुझे लगा कि 65 साल की हैं। अरे अंदर से बोला है। Actually, अंदर से, सर, अंदर मैंने जो है वो बहुत, मतलब अपना मैट्रिक क्लियर करते ही जो है मैं बहुत मैट्रिक किया आपने। हमने तो यही कहा। बहुत- वो मैट्रिक भी बहुत मुश्किल था मेरे लिए। अच्छा, क्या क्या करें? तो मैंने मैट्रिक कंप्लीट करते ही अपना जो है वो जॉब स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, ठीक है। और पहले मैं एक ड्राइंग टीचर थी, फिर उसके बाद मैं मॉन्टेसरी, फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे एक्सपीरियंस जाता रहा, फिर मैंने एक से मतलब 1.5 हमारे यहाँ साल- तालीम पे नहीं खूबसूरती पे टीचर लेते हैं। नहीं नहीं यहाँ पे- नहीं ऐसा है, हैं? अब ऐसा है है, ऐसा? अब ऐसा है वैसे। लेकिन यहाँ तो तालीम के साथ साथ नहीं, लेकिन मेरिट ऑब्वियसली मैटर करती है, ऐसा हाँ, नहीं। तो मैं क्या यहाँ सीरियस ज्ञान बांट रहा हूँ। और जब हमारा टाइम था स्कूल जाने का, तो मेरे मामा बाबा बहुत ज़्यादा सख्त थे पढ़ाई के मामले में, तो हम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे कि आज हम छुट्टी करेंगे, तो रात को सोने से पहले यूनिफॉर्म पहन लिया करते थे, क्योंकि हमारा जो यूनिफॉर्म था ना वो कुछ इस तरह से शर्ट था, नीचे जीन्स थी और उसके ऊपर फ्रॉक आया करती थी, ये हमारा यूनिफॉर्म। तो पहन के सोती नहीं आप? मैं शर्ट और जीन्स पहन के सोती ताकि थी उठते कि ही सुबह निकल के फ्रॉक पहनूं और मैं बस फ्रेश हूँ निकल जाऊँ। अच्छा। ये वाला काम था मेरा बस। अच्छा, बात में हम लोगों का ऐसा रहा है कि हमें पढ़ने का शौक था, लेकिन पढ़ाई में जरा भी दिल नहीं लगता था, ये क्या चक्कर है? हाँ सर आपने तो बिल्कुल मेरी बात कह दी। तो आप अक्सर अपने सबके कितने साथ मिलते जुलते क्या बात है बेटा, ये हमारे खलक मिलेंगे इंशाल्लाह, बेफिक्र हो इंशाल्लाह। अच्छा जनाब। आप मेरी टीचर बनेंगी आप। नहीं, आप होता है ना, हम तो हमने स्कूल में क्या होता था कि हमारी टीचर क्या होती थी, मुझे एग्जाम्स में ही होता था, हमें और हमारे आगे वाले स्टूडेंट को खड़ा कर देती कि बोले तुम दोनों नकल करो, तुम दोनों के आंसर सेम है। मैं बोला सर क्वेश्चन भी तो सेम है। गुड वन। मैं यहाँ पे एक दफा बताऊंगी, मैं हाँ, बता, कॉलेज में थी और मेरा जो है वो इंग्लिश का पेपर था। मैंने उस दिन जो क्वेश्चंस छोड़े थे वही पेपर में आ गए थे।
अब मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी और जो है सब पेपर लिख रहे थे, तो मुझे ये था कि अगर मैंने नहीं लिखा तो मैं तो फेल हो जाऊंगी। काफ़ी देर सोचने के बाद फिर मैं खड़ी हुई और मैंने बोला कि एक्सक्यूज़ मी मिस। उन्होंने कहा यस। मैंने कहा आई वांट माय बुक। मैंने कहा क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा मैं कह रही हूँ मुझे मेरी इंग्लिश की बुक दे दें। कह रही क्यों? मैंने कहा मुझे उसमें से आंसर देखने क्योंकि लिखने हैं। कह रही है आपको पता है आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा मुझे बिल्कुल पता है मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन मैं चीटिंग करते हुए नहीं पकड़ी जा सकती क्योंकि मुझे चीटिंग करनी नहीं आती है। अच्छा, चीटिंग करने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, एक अकल का होना और एक आंखों का तेज होना बहुत ज़रूरी है। टीचर तो नहीं देख रही और इनके पास ना अकल ना आंखें। लेकिन टीचर ने आपको बुक दी फिर। और ये क्या कह रहे सुना आपने? कह रहे इनके पास ना अकल है ना आंखें। ये बात सही है। इसने तो चीटिंग नहीं की आपने। नहीं, इन्होंने अपने बारे में बता रहे थे, नाम मेरा लगा। अच्छा, लड़कियों की सोच अलग होती है। लड़के एग्जाम्स में सोचते हैं कहीं क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस ना आ जाए, और लड़के सोचते हैं यार कि रोल नंबर फर्स्ट बेंच पे ना आ जाए। नकल नहीं कर पाएंगे। आपको पता है जो फर्स्ट बेंच वाले होते हैं ना वो बहुत फायदे में होते हैं, क्योंकि टीचर को इस बात का अंदाजा होता है मेरे बराबर में जो बच्चा बैठा है ना वो चीटिंग नहीं करेगा। चीटिंग नहीं करेगा। हाँ, सही वही कह कर रहा होता है। वही कर रहा होता है, पीछे वाले असल रगड़ में आ यार आप वाकई में टीचर हैं यार। क्या बात है। कुछ लोग कॉकरोच की तरह होते हैं जो नुकसान तो नहीं पहुंचाते मगर उनकी मौजूदगी से तबीयत खराब रहती है। 100%। हर किसी की लाइफ में ऐसे लोग कौन है हमारी फील्ड में अभी तक आपको लगा हो ये कॉकरोच कोई है? टकराया हो सीनियर जूनियर? बस फील्ड में आके लगा कि बहुत कॉकरोचेस थे बस। नहीं हमारे सब सांप बिच्छू भी थे। 2-3 किस्म के कॉकरोच होते हैं, उड़ने वाले भी होते हैं। नहीं, उड़ने उड़ के वाले आते हैं अचानक घर तक आ जाते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं। मुझे पर तोड़ने बहुत अच्छे से आते हैं। एक काम गहरी बात है भाई बच्चा। मैसेज है। अच्छा, सच और झूठ के सवाल मेरे पास भी है। ओसामा जी, Very really जरा आप भी और अपना अबिया जी आप भी इसमें इनपुट दे सकती हैं। मोहब्बतें अमल से नजर आती हैं, बातों से तो दुकानदार मुतासिर करते हैं। ये बात सही है? 100%। हैं? तो वो जो आप कह रही थी कि मुझे दो मोहब्बत की आए। जो बात बताई, दो आए। एक आपकी तरफ से था, एक उनकी तरफ से था। नहीं, तो अमल अच्छा नहीं था, क्या था? इत्तेफाक या वो की बात दुकानदार थे है। दोनों? इत्तेफाक की बात है, हमेशा दूसरी साइड से होता है, मेरी तरफ से कभी नहीं होता। क्योंकि मुझे जो है बहुत डिफरेंट जो मुझे लगता है, ऑब्वियसली आपने अगर किसी को अपना हमसफर देखना होगा तो Right. आपने एक चीज सोची भी होगी कि उसमें ये तमाम क्वालिटीज होनी क्वालिटीज चाहिए। मौजूद हो, लेकिन मुझे ऐसा सच कोई नहीं मिला। लेकिन वो दो थे जिनको छोड़ के आप कौन है यार ये दो? थे। ये जय और वीरू तो नहीं थे? मामा देख रही ये है। करण अर्जुन तो नहीं थे? हाँ, कौन थे वो? नहीं, मामा देख आप रही है। मंदिर का घंटा बजाएं, करण अर्जुन वापस आ जाएंगे। मामा सवाल करेंगे घर अरे आके, मामा बताओ। को छोड़िए, मजाक माँ की बोली बात है। कल से मामा, जाने की कोई जरूरत बात नहीं। बच्ची बेटी को इग्नोर कीजिएगा। जी, ये आप लोग इस बात को मानते हैं दोनों के प्यार एक तरफा होना चाहिए, दो तरफा होने पर शादी हो जाती है? एग्जैक्टली। चलिए अगला सवाल। साइकोलॉजी के मुताबिक कुछ लड़कियां 6 घंटे से ज्यादा राज नहीं रख सकती, ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल गलत। मुझे लगता सच है है। आप राज रख लेती हैं? मैं ऐसे लोगों के राज रख लेती हूँ कि मतलब कोई कह के अभी तो आपने बता दिया अगर मैं खोल दूं अच्छा। तो लोग तो यार ये तो पोल पट्टियां खोल रही है, हालांकि लड़कियां लेकिन तो नहीं मैं है। ऐसी नहीं हूँ। ओसामा, आप बिल्कुल ऐसा नहीं है। लड़कियां ऐसी नहीं होती। आप बता लड़के देते, ऐसे राज होते बता देते? नहीं, मैं नहीं बताता। या आपको कोई राज नहीं बताता? बताते हैं, मेरा ख्याल से कि 80% लड़के जो हैं वो राज रखते हैं। हाँ, लड़के और ज्यादा strong होते 10% लड़कियां जो हैं वो राज रखती नहीं, हैं। पहले जो राज रखती थी खवातीन, अब के मर्द हजरात और खवातीन जो है ना वो राज को स्टेटस डाल देते हैं, समझो ये राज है। आपको नहीं लगता कि कोई मर्द भी रखता होगा राज? नहीं। अभी ये सही बात है, इसमें जो बात की स्टेटस की, ये वो बहुत ही जब आप दुखी होते हैं फेसबुक पे लिख देते हैं फलाना, तो वो एक इशारा होता है किसी की तरफ। नहीं सर, इस चीज़ को नहीं कह सकते। अगर आप सोशल मीडिया की बात करते हैं और वहाँ पे कोई भी स्टेटस आप देखते हैं और अगर आपको ये लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ चल रहा है, तो यहाँ पे आप गलत हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को शेर व शायरी का भी बहुत ज़्यादा शौक होता है। उन लोगों को उस हिसाब से अपने हर इंसान का अपना अपना मिजाज है। आपको है शायरी से लगावा है? जी है, मैंने एक कुछ हो जाए? नहीं please। अरे हो जाए। आज तो वो हल्का भी नहीं हो हम बचपन में खेलते थे, लाल परी आना, चुपके चुपके आना, एक चाटा मार के वापस चली आना, वो वाला माहौल लग रहा है बच्चों का। आज से 2 साल पहले मैंने एक अफसाना लिखा था उर्दू अदब के लिए, और वो जो है फिर मैंने उसके 2 महीने बाद देखा कि ड्रामे में मेरा ही शेर आ गया। मैंने कहा वाह, बिना बोले आ गया। वो आपका सुना होगा टिकटॉक पे वो करके, नहीं, क्योंकि उस टाइम पे तो मैं टिकटॉक पे ही नहीं थी ना, मैं तो फिर इंडस्ट्री कैसे आ में थी गया? नहीं, मैंने अफसाना लिखा। नहीं तो कहाँ छपा, कहाँ? अच्छा, दो उर्दू जहन अदब का एक जैसा भी सोच हाँ, सकता है। ये हो सकता है, हो वहाँ से सकता है। कॉपी कर लिया फिर होगा। मैंने वाया क्रेडिट भी नहीं दिया। अब मैंने फिर सोचा कि जब वो मुझे जानती नहीं तो क्रेडिट कैसे देंगे, लेकिन गलत बात है, नहीं छापना हमारे चाहिए, मुल्क अपना में अपना क्रेडिट लेके दिया नहीं आए। जाता, हमारे मुल्क में क्रेडिट कम किया जाता है। वाह, वाह, वो तो वाह, होता ही नहीं, हमारे मुल्क में कहाँ है क्रेडिट? है उसामा, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, उसामा के माने शेर के हैं? हाँ तो बिल्कुल। आपके अंदर कोई खूबी है शेर की या अशार की है? मेरे अंदर शेर ये वो शेर तो नहीं जो कोने में बैठ के, वो शेर तो नहीं जो कोने में बैठ के रो रहा होता है, मुझे बंदर ने थप्पड़ मारा।
नहीं वो वाला शेड नहीं है। अब सर ये बहुत मासूम है, आप इतने मासूम हैं कि इनको आप सीधे हाथ पे थप्पड़ मारेंगे अपना उल्टा गाल पेश कर देंगे। अच्छा वाह भैया वाह यार, उनके गाल है कहाँ? तुम्हें कम कर वहाँ पे बैठ जाओ। मेरा पॉइंट समझ गए। गाल यार आपको तो माशाल्लाह इतने स्लिम, आपको देख के ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने नींबू निचोड़ दिया, मतलब यू आर वेरी स्लिम यार। आपकी मैं जी डाइट क्या है आपकी? मेरी डाइट क्या है, मैं अच्छा खाता हूँ बहुत। अच्छा खाता हूँ, लगता नहीं है लेकिन माशाल्लाह। अच्छा, डाइट अच्छी लगता नहीं है। देन यू आर लकी। हाँ बहुत लकी होता है, अच्छा, हवा भी खाने लग जाएगा। खाते हुए लगता है आपको कि मैं खा रहा हूँ? हाँ मुझे खाते हुए लगता है कि मैं खा रहा हूँ, हाँ, उसके बाद नहीं लगता? उसके बाद नहीं लगता। ये कैसा लगता है यार? नहीं, आपसे ज्यादा जी जनाब, आपसे ज्यादा तगड़े तो घर के स्टोर में चूहे होते हैं यार, माशाल्लाह इतने तो चूहे आपसे। अब इतना भी नहीं हूँ, सही हूँ, मैं स्मार्ट हूँ। नहीं स्मार्ट है, आप स्मार्ट है, ये कमजोर नहीं, आप स्मार्ट है। अभी आप कौन से जानवर से डर लगता है आपको? सर ऐसे मुझे किसी जानवर से डर नहीं लगता। किसी इंसान में जानवर नुमा चीज होती है, उससे मैं पूछ रहा हूँ, आप समझे बात को? ऐसे तो बहुत सारे हैं इसकी लाइफ में, लेकिन ये अच्छा इसको नाम भी बड़ा नहीं पता है आपके बारे में नवीन? मुझे पता है ना। आपकी किताब में आखिर लेकिन मेरी और दोस्ती हो गई, बस वो वाली कहानी। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छे आदमी, उनके जी जनाब में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, क्या कहीं मत जाएगा, वी विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग जी जनाब। वेलकम बैक, यू आर वॉचिंग जी जनाब। अच्छा नवीन जी सर ये बताइए, अगर ये बात सच है कि अगर दिल टूटने की आवाज आती तो पाकिस्तान में हर जगह ठाठा हो रही होती? हर 5-5 सेकंड बाद आवाज आ रही थी। लेकिन लड़कियों के दिल से। ये क्या बात? ये क्या बात यार नहीं लड़कों की दिल से ये बात अच्छा लड़कों की दिल से आवाज आती, सही 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 है। अच्छा, लड़कियां दोनों ज्यादा की तरफ से। लड़कियां ज्यादा दिल तोड़ती हैं या लड़के? लड़कियां तोड़ती हैं, जाहिर सी बात है। ये कैसे कह लड़कियां सकते हैं आप? यार मैं सही कह रहा हूँ सर आपको, यकीन एक्चुअली करें। यहाँ पे 50-50 है, मैं ना लड़कों की साइड लूंगी ना मैं लड़कियों की साइड अब ख्वाजा सरक रहे हैं। दरअसल लड़कियां मानती नहीं है, मुझे समझ नहीं आता। वो 3-3 बॉयफ्रेंड लेके चल भी रही होती है, लेकिन फिर भी कहती है, ये बिल्कुल- फिर भी कहती है कि मेरा तो है ही नहीं कोई। नहीं ये बिल्कुल तुम्हारे लड़कों नाम की मेरा तो तरह है ही अच्छा, नहीं कोई। तीनों को एक साथ लेके चल रही होती है? तीनों को अलग साथ अलग लेके लेके चल चल रही रही होती है। है। एक लड़के के साथ डेट पे भी जा रही है, उसके साथ स्टेटस भी लगा रही है और उसको कह रही है ये तो मेरा दोस्त है यार। यार ये क्या कह रहे हैं भैया? अच्छा सर मैं ये सही कह रहा हूँ, ऐसा है। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही है, मैं आपसे आपकी इस बात पे अग्री भी करती हूँ, लेकिन यही चीज़ जो है वो क्या कहते हैं लड़कों में भी है। लड़के एक के ऊपर नहीं टिकते। अगर आपको ये लगता है कि आपके साथ जो बंदा है वो आपके साथ बहुत लॉयल है तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है, वाह वाह वाह। क्योंकि आपके उसके इर्द गिर्द भाई ये वही वाली मिसाल है, एक इंसान शॉपिंग मॉल में गया कोई ड्रेस खरीदने के लिए, उसको उससे अच्छी नजर आएगी वो उसकी तरफ जाएगा। तो आप इस चीज से मतलब कहना चाहती है मर्द बेवफा नहीं होता, वो कंफ्यूज होता है कौन सी वाली ज्यादा। 100% सर ऐसा ही होता है। और काफी I think experience है यही आपका चीज लड़कियों में भी होती है। मतलब आपने पढ़ा हुआ है काफी इस बारे में? सर एक्सपीरियंस करने की जरूरी नहीं नहीं कि पढ़ा हुआ है आपने? हाँ, देखा लोग इर्द गिर्द के माहौल में आपको माहौल में। observe मैंने किया। observe किया है। अपनी जिंदगियों में अपने आसपास बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनकी चीजों को देख के अंदाजा हो मैं जाता बेटा ये कह है। रहा हूँ सॉरी टू कट यू, आपकी 17-18 साल की एज है लेकिन आपने कुछ 70-65 साल वाली जिंदगी जी है। सर मैं अपने बचपन में ही काफी बड़ी हो गई। बड़ी हो गई थी, खुद ने बताया था या खुद ही पता चल बहुत गया? मैच्योर हो गई थी बहुत ज्यादा। अच्छा, तो फिर आपको पता चल जैसे गया? मेरे अब्बू को पता चल गया था भाई बच्चा मैच्योर हो रहा है, फिर मैं अलग कमरे में सोता था। तो होता है ना, कुछ बच्चे बता देते कि मैं मैच्योर हूँ, ये अच्छी बात है। आप मैच्योर थे फिर इसके अब्बू से भेजते थे वो आखिरी वाली दुकान से चीज लेकर आओ। और आखिरी वाली दुकान भी होती थी। बहुत भेजा है। आपको भेजा है पूरे? अच्छी बात है। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 3 हैं। तो कहाँ भेजा? मेरे बाद 2 आए ना। अच्छा आप इस बात को मानते हैं कि कभी कभी एहतियात ना करने से बंदा मरता नहीं पैदा भी हो जाता है? आपकी बात नहीं समझा। मैं नहीं समझा। अच्छा इग्नोर करो। अच्छा सही है। तो अच्छा ओसामा आपका क्या इरादा है? शादी वगैरह का कुछ है इरादा? क्योंकि अभी जिस तरह की आपकी फैन फॉलोइंग है, लोग चाहने वाले मतलब हैं। डाई हार्ड फैंस होंगी ना आपकी लड़कियां होंगी ना? बिल्कुल मेरा बिल्कुल। शादी का प्लान है, लेकिन इंशाल्लाह मिनिमम 3 साल बाद और 3 साल बाद। मैक्सिमम 5 साल। अच्छा 3 और 5 साल के बीच का जो अरसा है वो 2 साल का आ रहा है। वो कहाँ पे 2 साल कहाँ है? वो तो उसके बीच में आपने कहा कभी भी हो सकती मिनिमम है। 3 साल हाँ। और मैक्सिमम 5 साल। हाँ। बीच के जो 2 साल है वो किसके साथ है? वो किसके साथ तो नहीं, हाँ, मतलब मतलब उनके कहाँ बीच है? में से कभी भी हो सकती है। अच्छा जी जनाब में वक्त हुआ है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का जिसका नाम है हेडलाइंस। इसमें आप इनपुट दे सकती हैं दोनों। हाँ और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हेडलाइंस की फर्स्ट न्यूज़ है, कराची में पकड़ा गया एक चोर MBA निकला, अपने बयान में बताया कि गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए चोरी करता हूँ। ओए
MBA MBA निकला। लेकिन क्या करें, कराची वालों के पास नौकरियां नहीं है ना। आजकल तो लड़के बीए करके ख्वाजा सारा बन रहे हैं। नहीं, तो 100% ये बात है। हमारे कराची की अगर बात छिड़ी है तो ये आप लोग अपने इर्द गिर्द भी देख सकते है ही हैं। नहीं, जॉब नहीं है। नहीं है। हम कराची तो सिर्फ देने के लिए ही रह गया है। कराची को कभी किसी ने कुछ कराची दिया पालने नहीं के लिए रह गया है। एग्जैक्टली सर। तो और credit कराची की की कोई जब नहीं है। बात आती है ना तो दिल बहुत दुख जाता है। अब तो कराची में सिर्फ महफूज शेर माली महफूज है। हाँ, कराची 100% भाई, कराची में कराची वाले या तो बाहर है या अंदर है। बिल्कुल। तो ये आप बात तो ऐसी करती हैं। इस न्यूज में जो मेन बात थी उस पे किसी ने गर्लफ्रेंड फोकस को नहीं किया गिफ्ट देने के लिए कि वो चोरी करता है। गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए चोरी कर रहा हाँ, तो मैंने इस बात से है। वो agree उस किया। लड़की से इतनी मोहब्बत करता है जिस लड़की के 3 बॉयफ्रेंड हैं। और उसको पता है कि ये 2 साल बाद मुझे कहेगी कि आप मेरे काबिल नहीं है। आप इस बात से अंदाजा लगा रहे हो सामने के साथ हुआ है ऐसा कुछ। अच्छा, और उसे अंदाजा हो गया कि मैं तीसरा नहीं बनना चाहता, मैं पहले ही रहूं ताकि गिफ्ट देता रहूं। चले भारत। नहीं, अच्छा आप ये देखिए, आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे क्योंकि आप एक नजर रखती हैं सर आप भी, कि औरत ये चाहती है, नहीं मर्द ये चाहता है कि वो औरत की जिंदगी का पहला मर्द हो, जबकि औरत ये चाहती है कि वो उसकी जिंदगी का आखिरी मर्द हो। आप क्या चाहती हैं? यार ये ऐसा है कि बिल्कुल ऐसा ही है। औरत मर्द चाहेगा कि वो उसकी जिंदगी का पहला मर्द हो, कि मैं पहला हूं, लेकिन औरत चाहती है कि वो उसकी जिंदगी का आखिरी मर्द हो। ये आप क्या चाहती हैं? सर मैं तो ये चाहती हूँ कि जो भी हो बस वो आखिरी हो लेकिन हो जाए। लेकिन वो पहला तो हो जब तो आखिरी होगा। बस अच्छा, मतलब है लेकिन 2 तो चले गए ना, 2 तो चले गए। ये 2 पे क्यों अटका हुआ तीसरा है? ही होगा ना, जाहिर सी बात है। सेकंड न्यूज ऑफ हेडलाइन, एक्सीडेंट में पैर टूटा, इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले मरीज का अस्पताल की छत का प्लास्टर टूटने पर सर फट गया। बहुत अफसोस हुआ। यानी पैर भी टूटा, सर भी फट गया। सर भी फट गया उसी बेचारे प्लास्टर से। हाँ, अस्पताल की कहानी छत क्या से। है? इसकी कहानी क्या होगी? एक्सीडेंट कैसे हुआ ये? हाँ, ये छोड़ दो, ये- एक्सीडेंट कैसे हुआ? अब लेकिन आप वहीं अस्पताल जाएंगे की दो- छत क्यों गिरी? हाँ। क्वेश्चन इज दिस। कभी ऐसा हुआ किसी डॉक्टर के पास कोई बीमारी लेकर गए और डॉक्टर ने अपनी बीमारी बता दी, मेरा खुद ही मसला मैं डॉक्टर साहब मुझे चक्कर बहुत आता है, डॉक्टर साहब कह रहे लो मुझे यहाँ बैठे बैठे आते हैं। मैंने कहा मेरे डॉक्टर के साथ हुआ था। हाँ। क्या हुआ हाँ। उनको कैंसर था। डॉक्टर अल्लाह डॉक्टर को कैंसर था। ये तो सीरियस बीमारी है यार, मेरी तो नॉर्मल डॉक्टर बीमारी को थी, मैं जब कैंसर डॉक्टर- था। सुई लगवाते हुए डर लगता है आपको सामा? नहीं आप सुई से आसपास ही हैं। यार ये बात स्मार्ट, ये आप छोड़ दो, आपकी स्मार्टनेस से चल रहा है ये। टीके के आसपास टीके के आसपास। मतलब जैसे हमें भी डर लगता था कि सुई लग, तो आपको लगता है डर? नहीं सुई से नहीं लगता। लगवा लेते हैं बिल्कुल लगवा। बच्चों वाली जगह पे भी। बच्चों की जगह में अच्छा वैसा मैं इलाके के डॉक्टर के पास गया, मैंने डॉक्टर साहब मेरी एक फ्रेंड है उसकी 2 जगह से टांग टूट गई, मैं क्या करूं? वो कह रहा आप कुछ ना करो, दोनों जगहों पे जाना छोड़ दें। तो डॉक्टर आपको अजीब मुझे बुझा देते हैं आपको। और कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनके पास आप जाके और मजीद बीमार हो जाते हैं। इतना डराते हैं। नहीं, डराने के साथ साथ उनकी शक्ल भी ऐसी होती है, लगता है कि घर से या फिर वो पिट के निकले हैं तो जिंदगी भर के कुछ आ और गए। बहुत से डॉक्टर ने जान करके स्लो बोलते हैं आहिस्ता, ताकि आपको पता नहीं चले कि और क्या अगर आप बोला मुझे है। पूछे तो मैं लिख रहा हूँ ना, बाहर जाके देख लीजिए। हाँ, और कोई डॉक्टर को पूछो ना, रूड होते हैं। और कोई डॉक्टर आप पूछो ना बीमारी क्या है, तो पॉजिटिव लेयर होता है। वो पैसे आप भी बताओ, भाई क्या बीमारी बता दो। देखिए कुछ time आपके पहले की साथ बात कोई है। आया हुआ है? हाँ, और आप अफोर्ड कर सकते हैं पैसे वगैरह? कैसे बीमारी? असल मकसद यही होता है। हाँ। और जहन में पैसे घूम रहे होते हैं। और कुछ सारे नहीं है ऐसे। सारे कुछ मरीज मैंने डॉक्टर के पास बैठे तो खुद ही बोल रहे होते हैं, डॉक्टर साहब आप कोई सी भी दवा दे दें, मैंने नहीं बचना। मायूसी वाली बातें कर रहे होते हैं। हाँ, असल में मायूसी जो होती है ना, ये इंसान को लेट डूबती है। आप सही समझते हैं? हाँ बिल्कुल है ना? तो आप मायूस नहीं होएगा। स्वाजीलैंड के बादशाह ने हुक्म जारी किया है कि मुल्क के तमाम मर्द एक से ज्यादा शादी करें और जिनकी 5 से कम बीवियां होंगी उनको जेल में डाल दिया जाएगा। बादशाह की 15 बीवियां हैं। चलो मैं स्वाजीलैंड चलो। मैं तो बोलो चले अभी तो आप पूछ रहे थे कहाँ है? नहीं, अब तो पता चल गया। ऐसी जब खबर होगी तो फौरन पता निकल जाए। ये क्या क्या कहेंगे इसके बारे में? है। आप इजाजत देंगे अपने शौहर को दूसरी शादी करने की जब अगर ऐसा कोई कानून आ गया? नहीं सर, दूसरी ने है? 5 शादियों का जिक्र है। नहीं हो सकता। नहीं टूट के चाहने वाली है बच्ची। हाँ, और कूट के भी नहीं सर, एक्चुअली मुझे इतना तो पता है जो मेरा होगा फिर वो किसी और का वो किसी का नहीं होगा। वो कॉन्फिडेंस देखे आप। ओए जो तुम्हारा होगा वो किसी का नहीं होगा। हाँ, और आप होने भी नहीं देंगे ऐसा। नहीं होने देंगे। हैं? आप मुझे भी बस यहाँ पे जाना है बस। यहाँ पे जाना है। आप उसको यहाँ सर्च तो- करना है मुझे कहाँ है। आप यहाँ सर्दियाँ निकालने बड़ी बात है। आप आ जाए। अच्छा अरब आप देखिए, अगर आप बात को देखें, अरब में जिसकी एक बीवी होती है उसे गरीब कहते हैं, यहाँ जिसकी एक बीवी होती है उसको शरीफ कहते हैं। हाँ, और वो लंदन में होता है। हैं? सर अक्सर शरीफों की ज्यादा बीवियां होती हैं। हाँ, लेकिन पता है ये अरब में ये सही बात की, अरब में अगर आपकी एक बीवी हो बड़ा मजाक उड़ाते हैं वो लोग। अच्छा, हाँ, वाहिद ज़ौजा वाहिद। मैंने बोला वन और था कंफ्यूजन। उनका कल्चर और वो सीरियस बात करो, मजाक नहीं, मैंने उनका बात की। कल्चर नहीं, उनका दिमाग में हलचल।
हलचल मची होती है। हलचल मची होती और है। वो मजाक उड़ाते हैं आपका बकायदा। अगर अरब में आप जाके बात करेंगे कि मेरी वाहिद ज़ौजा है तो वो मजाक उड़ाएंगे वाहिद, वो कहता है खमसा खमसा यानी 5। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाह रहा था, आप लोग इस बात को मानते हैं इन फ्यूचर के दो चीजें इंसान को किस्मत से मिलती है, एक घर में इज्जत और दूसरा ससुराल में इज्जत। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? होता है ना घर में, होते हैं ना घर में इज्जत, आजकल की जनरेशन तो कहती है पर 3 टाइम का खाना मिल जाए, इज्जत का क्या 4 डालना है? हाँ उसामा, आपकी कितनी इज्जत है घर में? अपने घर इज्जत में है मेरी, बहुत मतलब घर में इज्जत वाला पैकेज कौन सा, डेली है, वीकली है, मंथली है? मेरे घर में बहुत इज्जत है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। मेरी मामा पापा मुझसे बहुत ज्यादा प्यार माशाल्लाह, करते चलो उनको समझाएंगे। हाँ। हैं। मैं घर का बड़ा हूँ माशाल्लाह, अच्छा, बड़े घर के बड़ा अबे ये दोनों सारा बड़े घर माशाल्लाह अंदर से संभालता भी हूँ मैं और हर चीज करना। मंझली हो? हूँ। अच्छा, मंथली मतलब मिडिल। संभालना घर हर चीज करना, तो माशाल्लाह, इसलिए माशाल्लाह। इज्जत है। अब ससुराल में इज्जत मिल जाए बस यार, मिल जाएगी अल्लाह। ये दुआ अल्लाह से बस। नबी आप क्या कहेंगे नबी? सर मैं भी यही बात बोलूंगी कि बस मैं ये चाहती हूँ कि ससुराल में इज्जत मिल जाए। घर में तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत इज्जत भी करते हैं और मेरी बात को तरजीह भी बहुत देते मुझे ऐसा लगता है आप ससुराल में जबरदस्ती अपनी इज्जत बनवाएंगे। हैं। नहीं सर, मुझे लगता है एक दिन बहू का मैंने फिल्म देखी थी, एक दिन बहू एक दिन बहू का ये फिल्म बाबरा शरीफ साहिबा की फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। बहुत मजेदार फिल्म है और उसकी बाद में इंडिया ने कॉपी भी की है। हाँ, एक दिन बहू का आता है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों बहुत विटी हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं और अच्छा बोलते और हैं, अच्छा इतनी सी दिखते उम्र में माशाल्लाह से इतनी सी उम्र में ऐसा बातें लग सुने रहा आप। है और मैं लग रहा है मैं किसी 70 साल 65 साल के 2 बुजुर्गों से बात कर रहा हूं। आजकल के जो स्टूडेंट, जो आजकल की जनरेशन है, एक अलग एक सिम लेकर आई है जिसको हम इतना हमने आपसे बहुत सीखा है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे, हमने आपसे बहुत कुछ नहीं नहीं, ये तो आप कवर कर रहे हो। नहीं, बाकी आपसे बहुत कुछ हमने सीखा आपसे हमने। सीखा है माशाल्लाह। मुझे अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग आते हैं ना शो में, जिसको सुन के अच्छा लगता है और आदमी 3 चीजें और लाइन अप कर रहा होता है कि मैं अगले शो में ये बात अच्छा, फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं दुल्हन के अलावा? ऑब्वियसली एक्ट्रेस। बस मतलब शादी के बाद भी कंटिन्यू करेंगी? सर वो तो फिर हस्बैंड करने दें। हस्बैंड के ऊपर चलें depend जी, करता है ना। विश यू गुड लक बोथ Thank ऑफ you यू। so much, thank you बहुत so मजा much। आया आप लोगों के साथ जी जनाब। वक्त हुआ है हमारे जाने का, एक बार फिर हाजिर होंगे एक बहुत एक्साइटिंग एपिसोड के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग जी जनाब।